नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। कहते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए पहले उसकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। उसके बाद उसके बाहरी आवरण को नया किया जाता है या उस पर खर्च किया जाता है। पर भारी भरकम कर्ज में डूबी भारतीय रेलवे में राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों रुपए की बर्बादी की जा रही है संभवतः, जिसको नाम दिया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें उन स्टेशनों को चुना गया है जहां मुश्किल से 1000 या 2000 लोग ही प्रतिदिन आते हैं। ये आंकड़े भी बहुत हायर साइड है, मेरा एक अनुमान है। और गाड़ियों की बात करूं तो औसतन 10 15 या 20 गाड़ियां ही प्रतिदिन रुकती होंगी जो रेगुलर बेसिस पे है। आज के छुपा खेल में बताऊंगा पूरी कहानी, अमृत भारत स्टेशन के पीछे का छुपा खेल। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। देश भर के 508 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन की योजना में लिया गया है। 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले कार्यों का भूमि पूजन या यूं कहूं शिलान्यास किया। फिलहाल मैं बात कर लेता हूं भोपाल रेल मंडल का, ताकि इसके पीछे छुपा खेल को समझा सकूं। भोपाल रेल मंडल में 11 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में चुने गए हैं या लिए गए हैं। इनमें लगभग 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी एक स्टेशन पे औसतन लगभग 21 करोड़ रुपए। काफी भारी भरकम रकम है। इसको जस्टिफाई कैसे करेगा रेलवे, बताता हूं। क्या होगा कि नहीं, और क्या वाकई यानी 21 करोड़ रुपए के आसपास लगभग एक स्टेशन पे, छोटे स्टेशनों पर क्या वाकई इतनी राशि खर्च करने की आवश्यकता है, जबकि पहले से ही भारतीय रेलवे में बहुत सारी कमियां हैं, जिनमें मैन पावर यानी मानव संसाधन भी शामिल है। सेफ्टी से जुड़े इक्विपमेंट्स की कमी से भी कर्मचारी जूझते हैं, समय पे उनको नहीं मिल पाता है, शिकायतें भी होती हैं। ट्रैक मैन, पॉइंट मैन, लोको पायलट की कमी है। एक बात विशेष तौर पर बता देता हूं कि भोपाल रेल मंडल में और भी कई तकनीकी समस्याएं हैं जिनको पहले निपटाना जरूरी है, बजाय स्टेशन भारत में पैसे खर्च करने। जैसे कई स्थानों पर ट्रैक अभी भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। रेलवे ट्रैक यानी पटरी, कहने को तो अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, पर तकनीकी खामियों के कारण कुछ जगह यहां ट्रेनों की औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं रह पाती। हकीकत बता रहा हूं। और ये बात कर मैं उदाहरण दे देता हूं हबीबगंज यानी रानी कमलापति से इटारसी के बीच। खैर, बात कर लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना की। इनमें 11 स्टेशन लिए गए हैं भोपाल रेल मंडल में, जिनमें गंज बसौदा, विदिशा, बानापुरा, ब्यावरा राजगढ़, इटारसी, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, रुठियाई, संत हिरदाराम नगर और शिवपुरी स्टेशन शामिल है। ये छोटे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों में प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या पर गौर करिएगा। ये रेलवे के आंकड़े हैं जो मुझे दिए गए हैं कि कितने लोग प्रतिदिन, यानी एवरेज फुटफॉल क्या है। गंज बसौदा में लगभग 6000, विदिशा में लगभग 9000, बानापुरा में 800, ब्यावरा राजगढ़ में 1400, इटारसी में 15000, गुना में 6500, हरदा में 3000, नर्मदापुरम में 5000, रुटियाई में 2000, संत हिरदाराम नगर में 2700 और शिवपुरी में 2000 के लगभग फुटफॉल प्रतिदिन रेलवे बता रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सरकारी आंकड़ा है जो वास्तविकता से ज्यादा ही बताया जाता है। बहरहाल, कुल मिलाकर बात करूं तो लगभग 55,000 लोग प्रतिदिन इन 11 स्टेशनों पर। अब इन स्टेशन में रुकने वाली ट्रेनों की संख्या भी बता देता हूं, गौर करिएगा, थोड़ा सा नोट भी कर ले, वैसे दिखा भी रहा हूं। गंज बासौदा में प्रतिदिन 28 गाड़ियां, विदिशा में 40, बानापुरा में 8, ब्यावरा राजगढ़ में 19, इटारसी में 86, गुना में 32, हरदा में 36 और नर्मदापुरम में 29, रुठियाई में 22,
संत हिरदाराम नगर में 20 और शिवपुरी में 15 ट्रेनें प्रतिदिन रुकती हैं। ये ध्यान रखिएगा। इन ट्रेनों के बारे में बता देता हूं। इटारसी, गुना और विदिशा को फिलहाल छोड़ देते हैं। बाकियों में गौर करने वाली बात यह है कि जितने इन स्टेशनों में जितनी भी ट्रेनें रुकती हैं, जो आंकड़े रेलवे ने मुझे दिए हैं, उनमें से ज्यादातर या कुछ गाड़ियां साप्ताहिक हैं या स्पेशल हैं, और कुछ तो प्रायोगिक ठहराव वाली यानी टेम्परेरी स्टॉप दिया गया है। परमानेंट कब होगा भगवान जाने, हो सकता है कल बंद भी हो जाए, यानी कि कभी भी इनके स्टॉप यहां बंद हो सकते हैं, जैसा कि बीच में हुए भी थे जीरो टाइम टेबल के कॉन्सेप्ट के अनुसार। इसके अलावा इन स्टेशन में अप डाउन करने वालों की संख्या भी ज्यादा है, जिनका स्टेशन में पहुंचना, ट्रेन में चढ़ना और उतरना मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाता है। ट्रेन की बुकिंग देखेंगे तो शायद प्रतिदिन उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या और भी कम मिलेगी। हमारे सूत्रों ने बताया कि यह संख्या कई स्टेशनों में तो 100 से भी कम होगी। असली आंकड़े उसी को मानेंगे कितनी टिकटें बिकी आने जाने वालों की। उदाहरण के लिए बता देता हूं, बानापुर स्टेशन पर जहां दिन भर में केवल 8 ट्रेनें रुकती हैं और रेलवे के आंकड़ों के अनुसार लगभग 800 लोग प्रतिदिन आते हैं। इस स्टेशन में 19 करोड़ रुपए किस लिए खर्च किए जा रहे हैं? कोई बताएगा? ऐसा ही हाल अन्य स्टेशनों का भी है। 800 लोग, ये रेलवे के आंकड़े हैं, हकीकत इससे कोसों दूर हो सकती है। एक बात विशेष तौर पर बता देता हूं कि ये जो यात्रियों की संख्या रेलवे ने दी है, यह औसत है, और असलियत में यदि संख्या पर गौर करेंगे, स्टेशनों में जाके देखेंगे तो संख्या और भी कम हो सकती है। रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह संख्या केवल जो रेलवे ने हमें दी है, विशेष दिनों के अनुसार है, यानी गर्मियों की छुट्टी में या किसी तीज त्योहार के समय। बाकी शेष दिनों में बानापुरा रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन 100 लोग भी मिल जाएं तो आप समझिएगा बड़ी बात। मैं ये रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार दावा कर रहा हूं, और एक आध स्टेशनों पे तो मैंने भी देखा है। इटारसी, गुना जैसे विदिशा से स्टेशनों को मैं इसमें अपवाद मानता हूं। उसमें वाकई में हो सकता है जरूरत हो, क्योंकि वहां भीड़ भी है। बहरहाल, आप चौंकिए मत। यही चर्चा दबी जुबान हर रेलवे कर्मचारी और अधिकारी कर रहा है कि आखिर इन छोटे स्टेशनरों पर इतनी भारी भरकम राशि, यानी लगभग 20 करोड़ रुपए एक स्टेशन पे, किसी में 19, किसी में 21, किसी में 22, रेलवे खर्च क्यों कर रहा है, जहां ज्यादातर समय स्टेशन बिल्डिंग लगभग खाली सी रहती है। आप चले जाइए इन स्टेशनों पे, जब ट्रेनें नहीं हो, देखिएगा बिल्कुल खाली मिलेंगी। वेट करते भी बहुत कम लोग मिलेंगे। इन पैसों से बिल्डिंग के बाहरी आवरण और कुछ चमकदार चीजों पर ही खर्च किया जा रहा है इन पैसों को जी। मतलब बाहर फकाड़ वगैरह बना देंगे, टाइल्स थोड़ा सा चमका देंगे, यही सब, और दो चार स्टॉल और डिजाइन वगैरह कर देंगे। हालांकि इसमें जो फुट ओवर ब्रिज जैसी जरूरी चीजें भी जोड़ी गई हैं, वो तो जरूरी मैं मानता हूं, कम से कम वह जरूरी थी। बाकी जो किया जा रहा है, जहां लोग ही नहीं है, केवल और केवल बर्बादी मुझे लगती है। रेलवे भारी भरकम कर्जे में है, लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा। असली जरूरत तो इन स्टेशन पर यही राशि खर्च करनी थी, तो इन स्टेशन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की हालत सुधारने व सरकारी मकान यानी रेलवे क्वार्टर्स की हालत सुधारने में की जानी चाहिए। उन कर्मचारियों के बच्चे जो इतने दूर दराज स्टेशनों पर रहते हैं, उनके बच्चों की स्कूलिंग कैसी हो रही है, उस पर ध्यान देना था। जो प्लेटफॉर्म अभी एग्जिस्टिंग है, उसमें लाइट है कि नहीं, पानी बराबर है कि नहीं, उस पर ध्यान देना था। इन स्टेशनों पर कई जगह आपको गर्मी में पानी भी नहीं मिलेगा, जहां लोग ही नहीं है, बताइए। सरकारी क्वार्टर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पॉइंट्स मैंने ट्रैकमैन के लिए सही सिटिंग पॉइंट भी नहीं है, यानी कहीं बैठ जाए सुकून से। बिजली की सही व्यवस्था, पीने का पानी वगैरह नहीं। वहां इस तरह के बाहरी आवरण, यानी बाहर से बिल्डिंग चमका दो जहां कोई ना आए। करोड़ों रुपए खर्च करना कितना उचित। आपको यह भी बता दूं मैं कि सेफ्टी से संबंधित कार्यों में खर्च करने से रेलवे अधिकारियों को ज्यादा कमाई नहीं होती, यानी ऊपरी कमाई की बात कर रहा हूं, यदि कोई करता भी है। जबकि इस तरह की स्टेशन की साज सज्जा पर जो खर्च हो रहे हैं, इसमें ऊपरी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद रहती है। क्यों? क्योंकि नॉन शेड्यूल आइटम और मास्टर शेड्यूल आइटम्स में अच्छा खासा मार्जिन होता है। ठेकेदार की जेब में पूरा मार्जिन तो जाता नहीं, क्योंकि अधिकारी भी जानता है कि वो 2 रुपए की चीज लगा रहा है या 10 रुपए की, जो बिल में 100 रुपए लिखे गए हैं। बहरहाल, ये तो जांच का विषय है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की जरूरत न होकर केवल फिजूल खर्ची है, जो मेरा मानना है। यानी इसका उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक है, लोगों को बताना कि मोदी सरकार काम कर रही है।
मेरे इस सवाल पर कि ये राजनीतिक खर्च है ज़रूरत किसी भी अधिकारी ने, संबंधित अधिकारी ने व संबंधित नेताओं ने, सत्ताधारी दल के नेताओं ने, यानी भाजपा के नेताओं ने कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया। हो सके तो मेरे इन सवालों को लेकर, जहां ट्रैक की जरूरत है, मकानों को दुरुस्त करने की जरूरत है, लोग नहीं है वहां इतना खर्च क्यों है, ऐसा आदि आदि, आप भी इन तथ्यों को लेकर प्रधानमंत्री सहित रेल मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और संबंधित जनप्रतिनिधियों से सवाल जरूर करिएगा। कोई तथ्यात्मक जवाब मिले तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। मेरी पड़ताल में तो, या मेरे सामने कम से कम किसी ने भी तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए। यह सिर्फ दिखाने के लिए है, बानापुरा जैसे या राजगढ़ ब्यावरा जैसे इलाके में, कि भारतीय रेलवे चमक रही है, जबकि उसकी हकीकत बता देता हूं मैं आपको, आप भी सुन के चौंक जाएंगे। 2019-20 में भारतीय रेलवे पे तकरीबन 20,000 करोड़ का कर्ज था, जो 20-21 में 23,386 करोड़ हो गया। वही बढ़ के 21-22 में 28,702 करोड़ हो गया, और 22-23 में यही कर्ज 34,189 करोड़ हो गया। एक विशेष बात बता देता हूं कि 2019-20 में जब भारतीय रेलवे नहीं चली थी या कोविड का टाइम था, घाटा हुआ था, उस वक्त केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को लगभग 79,000 यानी 80,000 के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास की सहायता की थी, जिसका रीपेमेंट रेलवे करेगा, यानी भुगतान लौटाएगा। वो पैसे कब लौटाएगा? जिसकी किस्त चालू होगी 2024-25। वर्तमान में तकरीबन 34,000 करोड़, और 24-25 से ये 80,000 करोड़ भी जुड़ जाएंगे। घाटा बढ़ रहा है, पर रेलवे का ध्यान बाहरी आवरण के चमक-धमक में ज्यादा है। सवाल करिएगा ज़रूर, जवाब मिले तो मुझे भी बताइएगा। चैनल को लाइक ज़रूर करें, पसंद आया हो तो, और अपने मित्रों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि फेसबुक में हैं तो फॉलो ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद।